Assalamu alaikum. My name is Taimoor Khalid and you are watching Taimoor Khalid YouTube channel. Now today's our topic is basic accounting assumptions and the first one is going concern concept. Going concern concept इंतहाई सिंपल है. इसमें जो कंसर्न है, कंसर्न का मतलब है बिजनेस, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस कंसर्न. ये जितने वर्ड्स हैं ये आपस में क्या है, सिनोनिम से होते हैं. ठीक है. और जो गोइंग है, गोइंग का मतलब है कि चलते रहना या चलते जाना. ठीक है. अब जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि बिजनेस की जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो इस एजम्पशन की बेस पर बनाई जाती हैं कि बिजनेस फॉर द फोरसीबल फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा. यानी फॉर द फोरसीबल फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. कि जब भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो वो इस एजम्पशन की बेस पर बनाई जाती हैं कि बिजनेस फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा. ठीक है. अब इसी की एग्जांपल हम ले लेते हैं. ये एग्जांपल से पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ कि बिजनेस फर्म विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज़ फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. अब इसी की एग्जांपल ले लेते हैं बिकॉज एसेट्स की वैल्यूएशन या जो स्टॉक है उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो इसी कॉन्सेप्ट के तहत होती है. ठीक है. यानी एसेट्स और स्टॉक की वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होती है. इसी के साथ साथ जो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है इसमें वो प्रीपेमेंट्स एंड एक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस की होगी. ठीक है. अब एसेट्स की वैल्यूएशन के लिहाज से हम एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक व्हीकल परचेज करता हूँ, दैट इज फिक्स एसेट, और जितने फिक्स एसेट्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, वो किसके तहत रिकॉर्ड होंगे, एट हिस्टोरिक कॉस्ट रिकॉर्ड होंगे. ठीक है. अब मैंने एक व्हीकल परचेज की और उसकी प्राइस थी 10 लाख रुपीज़, यानी उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 10 लाख रुपीज़, और उसकी जो यूजफुल लाइफ है दैट इज 10 ईयर्स. ठीक है. अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ ना करूं और जितने की मैंने जितनी कॉस्ट मैंने पे की है उतनी कॉस्ट में एक्सपेंस आउट कर दूं फर्स्ट ईयर में ही, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे बिजनेस को लॉस हो सकता है. लेकिन क्या है कि इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि डेप्रिसिएशन का, और डेप्रिसिएशन होती क्या है, डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट. डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी फिक्स एसेट यानी नॉन करंट एसेट, बाय इट्स वियर एंड टियर और इट्स यूज. तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज और वियर एंड टियर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. तो हमने इस एसेट वैल्यूएशन के अंदर वो डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट जो कि हमने लेटर ऑन पढ़ना है वो हमने डिस्कस करेंगे कि हमने क्या करना है कि डेप्रिसिएशन को यूज करते हुए, उसकी स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे. और डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस. अब हमारे मुताबिक उस स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन आएगी दैट इज 1 लाख रुपीज़, बिकॉज 10 लाख में जो कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू हम कहते हैं जीरो है, उसको हम जब यूजफुल लाइफ से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 लाख रुपीज़. अब जो 1 लाख रुपीज़ है दैट इज डेप्रिसिएशन, और 1 लाख रुपीज़ हम फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस आउट करेंगे, और वो जो एसेट है वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख रुपीज़ की. अब हमने एसेट को रिकॉर्ड करना है एट कैरिंग वैल्यू, बिकॉज जो फाइनेंशियल पोजीशन है या जो बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट रिकॉर्ड होते हैं एट कैरिंग वैल्यू. और कैरिंग वैल्यू क्या होती है, कैरिंग वैल्यू इज दैट वैल्यू एट विच एन एसेट इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है. अब कैरिंग वैल्यू क्या है कि कैरिंग वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ईयर की दैट इज 1 लाख रुपीज़. तो अल्टीमेटली हमारे पास जो कैरिंग वैल्यू आएगी दैट इज 9 लाख रुपीज़. जब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक 1 लाख रुपीज़ हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट, और 9 लाख रुपीज़ क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट की वैल्यू यानी उस व्हीकल की जो वैल्यू है वो रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी एसेट्स जो है वो वैल्यूएशन उसकी होती रहेगी. अब हर साल हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंस आउट कर लेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू होगी जिसको हम कैरिंग वैल्यू कहेंगे वो क्या होगी, कैरी होती रहेगी उस व्हीकल के लिहाज से. ठीक है. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज प्री पेमेंट्स एंड अक्रूवल्स ऑफ एक्सपेंसेस. अब प्री पेमेंट्स का मतलब ये होता है कि बिजनेस जो है कुछ एडवांस में कुछ पेमेंट्स कर देता है. अब एडवांस में पेमेंट करने का मकसद ये है कि बिजनेस ने फर्दर कंटिन्यू रहना है, बिजनेस फर्दर कंटिन्यू रहना है, वो स्टॉप या मतलब उसने ख़त्म या लिक्विडेट नहीं हो जाना. और एक्रूअल का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ पेमेंट्स अभी करनी, मतलब जो बिजनेस है उसने कुछ पेमेंट्स करनी है. एडवांस का मतलब क्या होता है, प्री पेमेंट्स, और एक्रूअल ऑफ एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस ने अभी अदा नहीं किए वो अदा करने हैं. अगर वो अदा करने हैं तो मतलब ये है कि बिजनेस आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी बिजनेस चलता जा रहा है, दैट इज गोइंग. ठीक है. और गोइंग क्या, गोइंग कंसर्न, और कंसर्न क्या था, बिजनेस. तो बिजनेस क्या है, चलता जा रहा है, ये चलता रहेगा. ठीक है. तो अब प्री पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंस
रूल ऑफ एक्सपेंस की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो बिजनेस है वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो प्रीपेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो कि बिजनेस जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू या अमाउंट्स वो पे करता रहता है। साथ ही साथ जो है अगर हम बात करते हैं रूल ऑफ एक्सपेंसेस की, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है, कि वो सैलरीज या वो वेजेस जो अभी तक बिजनेस ने अदा नहीं की वो अदा करनी है, ठीक है। तो जब वो करनी तो अल्टीमेटली मतलब क्या है कि फ्यूचर पे चलेगी बात। जब बात फ्यूचर पे चलेगी तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए या इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ हमें इतना ही बताता है कि बिजनेस फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी जरा स्टेटमेंट कुछ पढ़ लेते हैं फर्दर। इट इज assumed that business shall continue for the foreseeable future period of time and there is no intention to close the business or scale down its operation. Significantly, this implies that it will not be dissolved in the immediate future unless there is a clear evidence of its closure. इसका मतलब ये है कि बिजनेस ने आगे चलते रहना है, फ्यूचर में चलते रहना है। इसने अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, यानी क्लोजर का, यानी इसकी लिक्विडेशन का कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, तो बिजनेस ने क्लोज यानी लिक्विडेट नहीं होना, ये चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो इस अजम्पशन की बेस पर बनाई जाती हैं कि बिजनेस ने फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए या हम कह सकते हैं फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रहना है।